रचना शीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 32। कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। अंततो गत्वा जब कृष्ण पुनः गोपियों के मध्य प्रकट हुए तो वे अतीव सुंदर लग रहे थे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति के अनुकूल था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कृष्ण अकेले विशेष सुंदर नहीं लगते, किंतु जब उनकी शक्ति विशेषता राधा रानी के रूप में उनकी हृदयनी शक्ति विस्तार करती है तो वे अत्यंत भव्य प्रतीत होते हैं। शक्ति रहित परम सत्य की पूर्णता की मायावादी विचारधारा अपूर्ण ज्ञान के कारण है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है। आनंद चिन्मय रस का अर्थ है कि उनका शरीर नित्य आनंद तथा ज्ञान का दिव्य स्वरूप है। कृष्ण विभिन्न शक्तियों से निरंतर घिरे रहते हैं, अतः वे पूर्ण तथा सुंदर हैं। हमें ब्रह्म संहिता तथा स्कंद पुराण से पता चलता है कि कृष्ण निरंतर हजारों लक्ष्मियों में घिरे रहते हैं। ये गोपियां लक्ष्मियां ही हैं जिनके साथ कृष्ण यमुना के तट पर हाथ में हाथ डालकर घूमते थे। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं और इनमें से भी 108 गोपियां विशेष रूप से विख्यात हैं और इन 108 में से भी 8 अत्यधिक प्रधान हैं और इन 8 में से राधा रानी तथा चंद्रावली प्रमुख हैं और इन 2 गोपियों में राधा रानी सर्वोपरि है। जब कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से आसपास का सारा अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल खिल रहे थे और मंद वायु उनकी सुगंध फैला रही थी। सुगंधी की मधु समझकर वायु के साथ मधुमक्खियां भी मंडरा रही थीं। गोपियों ने नर्म बालू को बराबर किया और उसके ऊपर वस्त्र रखकर कृष्ण के बैठने के लिए गुदगुदा आसन तैयार कर दिया। वहां पर जितनी गोपियां एकत्र थीं, लगभग वे सब वेदांती थीं। पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र के अवतार के समय ये वैदिक विद्वान थीं, जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी। रामचंद्र जी ने उन्हें वर दिया था कि वे भगवान कृष्ण के अवतार पर वे उपस्थित होंगी और वे उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कृष्ण के अवतार के समय इन वैदिक विद्वानों ने वृंदावन में तरुण गोपियों के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था और वे इतनी प्रसन्न थीं कि उन्हें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई, यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जब गोपियों को कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई तो उनके सारे दुख तो दूर हुए ही, साथ ही कृष्ण के अभाव में जितना विलाप था उससे भी मुक्ति मिल गई। उन्हें लगा कि किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्हें भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए। ये वस्त्र रेशमी थे और उनके वक्षस्थलों पर लेपित लाल कुमकुम से सने थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से कृष्ण के लिए आसन बिछाया। कृष्ण तो उनके जीवन धन थे, अतः उन्होंने उनके लिए अत्यंत सुखदायक आसन बनाया। गोपियों के बीच इस आसन पर बैठे कृष्ण और सुंदर लगने लगे। यद्यपि शिव, ब्रह्मा, यहाँ तक कि शेष तथा
अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतःकरण में कृष्ण का ध्यान करते हैं, किंतु यहाँ पर गोपियां साक्षात कृष्ण को अपने समक्ष अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थीं। गोपी समाज में कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। गोपियां तीनों लोकों की सर्वाधिक सुंदर रमणियां थीं और वह कृष्ण के चारों ओर समवेत थीं। कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। कृष्ण ने भी गोपियों की इस मंडली में परमात्मा रूप में अपना इसी विस्तार शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलक्षित थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उनके हृदयों में विराजमान होकर योग ध्यान में अवगमय होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन हो गए। अपने आप को बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि की चुनी हुई सुंदरियां थीं। अपने प्राण प्यारे को पाकर गोपियां अपनी भवें मटकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगीं और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगीं। कुछ गोपियां उनके चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगीं और हंस हंस कर अपना गौण क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगीं, हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। अतः हम आपसे प्रश्न कर रही हैं और आप परम विद्वान हैं, अतः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। हम देखती हैं कि प्रेमी पुरुषों की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में तो केवल प्रेम ग्रहण करती हैं, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती हैं, भले ही प्रेमिका विपरीत हो, और तीसरी ना तो अनुकूल होती है ना ही प्रतिकूल। अतः आप इन तीनों में से किसे पसंद करते हैं या किसे सत्य मानते हैं? प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा, सखियों, जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना जानते हैं वे व्यापारी तुल्य हैं। वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो मात्र स्वार्थपूर्ण अथवा स्वयं केंद्रित व्यापार है। भले ही इन रंच भर प्रेम भी न हो तो वे व्यापारियों से श्रेष्ठ है। दूसरी श्रेणी के लोग पहली श्रेणी से श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं। जब माता पिता अपनी संतानों को उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं तो वह एक निष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग ना तो प्रतिदान करते हैं ना उपेक्षा। इनकी 2 उपश्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती है, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अर्थात वे भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं। अतः उसकी परवाह नहीं रहती कि कोई उन्हें प्रेम करता है अथवा नहीं। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतघ्नों में की है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। उदाहरण अर्थ एक पुत्र अपनी प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतघ्न होकर प्रतिदान नहीं करता। इस श्रेणी के लोग सामान्यतः गुरुदुह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया जो अप्रत्यक्ष रूप में उनसे संबंधित थे।
कि उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान रूप में वे आत्मतुष्ट यानी कि आत्मा राम हैं, उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं, किंतु साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे कृतघ्न नहीं हैं। कृष्ण ने आगे कहा, सखियों, कदाचित मेरे शब्दों तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची हो, किंतु तुम्हें ज्ञात हो कि कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं तो वे सोच सकते हैं कि कृष्ण इतने सर्वसुलभ हैं। अतः मैं कभी कभी प्रत्युत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन ना हो, किंतु कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले, तब ये संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करेगा। इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनमें ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ और वे मुझे भुलाने के बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति बढ़ी हुई अनुभव करते हैं। प्रिय सखियों, तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। मैं ही जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमने सारी सामाजिक तथा धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादा की परवाह ना करके मेरे पास आई और मुझे प्यार किया। अतः मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं तो ये देख रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। अतः कृपा करके मुझ में दोष ना निकालो, चूंकि तुम लोग मुझे इतना प्रिय मानती हो। अतः यदि मैंने कोई त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे अविरत प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता, चाहे मेरा जीवन अवधि स्वर्ग के देवताओं जितनी ही क्यों ना हो। तुम्हारे ऋण से उर्ण होना या तुम्हारे प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाना असंभव है। अतः तुम लोग अपने पुण्य कार्यों से संतुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया है और पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। कृपया अपने उच्च आदर्श चरित्र से प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारे ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट ये आदर्श भक्ति भाव भक्ति का विशुद्धतम रूप है। प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहेतुक तथा अप्रतिहत होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भक्ति को किसी राजनीतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं आंका जा सकता। भक्ति सदा दिव्य होती है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की, यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। अतः भगवान चैतन्य ने कहा है कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति भगवान तक पहुंचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ गई थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपी गीत नामक 32वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।